welcome back to my YouTube channel, and in today's video we'll be discussing some MCQs. Basically these MCQs are really important and they are part of your synth textbook. So let's just begin with our first one. Your first MCQs is least entropy found in which of the following state of water. किस स्टेट ऑफ वाटर में, ये जो मैं कुछ स्टेट्स दी गई हैं ऑप्शंस के अंदर, इनमें से किस स्टेट के पास सबसे कम एंट्रोपी है. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी हम बोलते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को. जैसे कि एक बकेट है, इसके अंदर कुछ पेबल्स पड़े हैं, बहुत कुछ बड़े पेबल्स हैं, कुछ छोटे हैं. तो एक हमने रखे हुए हैं एक ऑर्डर के अंदर, हमने इस ऑर्डर के अंदर रखा हुआ. ऑल राइट. अब इसी पेबल को हम एक दूसरा पेबल ले रहे हैं, एक दूसरा कंटेनर ले रहे हैं, उसके अंदर कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं सारे पेबल्स. सो ये कुछ सी डिसऑर्डरनेस है, इसके अंदर एक ऑर्डर नहीं है, एक डिसऑर्डरनेस है. इस डिसऑर्डरनेस को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का, और एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस से. तो यहाँ पूछा सबसे कम एंट्रोपी कहाँ होगी. तो एक और बात याद रखनी जैसी है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी. तो यहाँ तो पूछ रहा है कि सबसे कम एंट्रोपी कहाँ है. तो सबसे कम एंट्रोपी कहाँ होगी, जहाँ सबसे कम टेम्परेचर होगा. सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है, ये रहा, इधर यहाँ पे है. नेक्स्ट इज द एनर्जी कॉरिस्पॉन्ड टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल्ड एज व्हाट. यहाँ देख सकते हैं ये गैस है, ये मिलकर सॉलिड बना रहे हैं और ये दोनों आयंस हैं. तो ये क्या हुए, ये कौन सी एनर्जी हुई, तो ये लैटिस एनर्जी हुई. Which of the following change is not an endothermic. एंडोथर्मिक नहीं, मतलब एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है. तो हमें पता है कंबशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री. हमें पता है कौन से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. या मैं बोलूँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना हीट ट्रांसफ़र होती हो ना, यहाँ पे ना ही मैटर ट्रांसफ़र होता हो, हम उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव. तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा की क्या होती है, नेगेटिव होती है. आगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट 25 डिग्रीज एंड 180 प्रेशर आर जीरो एक्सेप्ट वाट, एक्सेप्ट डायमंड. कैसे, हमें पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जो स्टेबल स्टेट है किसी भी एलोट्रॉप की, किसी भी एलिमेंट की, वो हमेशा ज़ीरो होती है. जैसे कि कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकीबॉल. सबसे अबंडेंट सबसे स्टेबल कौन सी है, ग्रेफाइट है. तो ग्रेफाइट की ज़ीरो होगी, बाकी की ज़ीरो नहीं होगी. जैसे मैं सल्फ़र की बात करूँ तो सल्फ़र की रोम्बिक सल्फ़र होती है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होती है. आगे पूछ रहे हैं इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की बात हो रही है. तो ये बहुत क्लियर है कि डेल्टा ई, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ये एक स्टेट वेरिएबल है. बाकी जो क्यू है और डब्ल्यू है, ये दोनों हैं पाथ फंक्शंस. पाथ फंक्शन डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर. नेक्स्ट है विच स्टेट में इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेट में इनकरेक्ट है. तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ये सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर बोला गया हमेशा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो हीट होती है वो हमेशा ज़ीरो से कम होती है. यहाँ ज़ीरो से ज़्यादा दिखाई गई है. ये जो इक्वेशन है ये हम लिखते हैं एंडोथर्मिक के लिए. तो दिस इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज़ डन इफ़ द सिस्टम इज़ कैप्ट एट वॉट. काम नहीं होगा अगर सिस्टम को कहाँ रखा जाए. तो जाहिर सी बात है, अगर हम सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे तो काम नहीं होगा, वर्क विल बी ज़ीरो. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो नहीं बोल, हाँ ठीक है, पाथ फंक्शन या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, ये डिपेंड नहीं करता पाथ पे. वॉल्यूम का क्या जाए, आप यहाँ से यहाँ मेजर करो या यहाँ से यहाँ मेजर करो तो वॉल्यूम सेम ही आएगा. लेकिन तो ये स्टेट फंक्शन है. इसलिए अगर हम बात करें पाथ फंक्शन की तो वर्क हो गया, हमारे पास हीट हो गया, हमारे पास और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि दे ऑल आर पाथ फंक्शंस. तो दीज वर सम MCQs फ्रॉम द बुक सिंथ टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री
and I believe these are actually very good MCQs. They are actually conceptual. So one tip that I would give you कि हमेशा जितने भी लास्ट क्वेश्चंस हैं किसी भी चैप्टर के, एक्सरसाइज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं किसी भी चैप्टर के, यू मस्ट सॉल्व दैट बिकॉज दे आर एक्चुअली टेस्टिंग द नॉलेज, और थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी मिल जाते हैं आपको. सो इट्स गुड, डू नॉट फॉरगेट टू actually solve them, be it STB, FTB or PTB. So yeah, this was it for this video. Till then, take care.